संधि के पिछले भाग में हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज का विषय है स्वर संधि के अंतर्गत यण और अयादि संधि। इन दो संधियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो के साथ। यण संधि किसे कहते हैं? यदि ई के बाद कोई अन्य स्वर हो तो या हो जाता है। यदि ऊ के बाद कोई अन्य स्वर हो तो वा हो जाता है। यदि री के बाद कोई अन्य स्वर हो तो रा हो जाता है। और यदि री के बाद अन्य स्वर हो तो ला हो जाता है। अन्य स्वर अर्थात ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, री के साथ री और री के साथ री नहीं होना चाहिए। यण संधि के नियम जानते हैं। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। पहला नियम है ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ई और ई बदल करके या हो जाता है। ऊ या ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो ऊ या ऊ बदल करके वा हो जाता है। री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो री बदल करके रा हो जाता है। और री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो री बदल करके ला हो जाता है। यण संधि में एक बात का विशेष ध्यान देना है कि ई, ऊ, री इनके बाद जो भिन्न स्वर होगा ये दोनों मिलकर के या, वा, रा और ला नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ ई बदल करके या, ऊ बदल करके वा, री बदल करके रा और री बदल करके ला हो जाएगा। यण संधि के उदाहरण देख लेते हैं। सर्वप्रथम ई का या होना। अब उदाहरण प्रक्रिया हम 4 भागों में करेंगे। पहला उदाहरण प्रति प्लस एकः। अब प्रति में जो ता है उसके साथ छोटी ई है और उसके बाद जो भिन्न स्वर आया है वह ए आया है। अब दूसरे भाग में उसको तोड़ेंगे तो प्रत प्लस ता में जो ई था उसको हटा करके हमने ई अलग से लिख लिया, प्लस एकः का ए प्लस कः। अब हमें ध्यान रखना है कि ई और ए मिल करके या नहीं होगा, बल्कि सिर्फ ई बदल करके ही या होगा। अब तीसरी पंक्ति में देखिए, प्रत प्लस ई बदल करके या हो गया, प्लस ए प्लस कः। अब इसको जोड़ेंगे तो ता और या मिलके त्या हो गया और इसमें ए की मात्रा लगी तो ये हो गया ते, तो मिल करके बना प्रत्यय कः। दूसरा उदाहरण नदी प्लस उदकम। इसी प्रकार से तोड़ेंगे, नद प्लस ई प्लस ऊ प्लस दकम। अब नद प्लस बड़ी ई बदल करके या हो गया, प्लस ऊ प्लस दकम और जोड़ करके नद्युदकम। तीसरा उदाहरण इति प्लस आह। इत प्लस ई प्लस आ प्लस ह। इत प्लस ई बदल करके या प्लस आ प्लस ह, जोड़ेंगे तो इत्याह। चौथा उदाहरण देवी प्लस आगमनम। देव प्लस ई प्लस आ प्लस गमनम। देव प्लस ई बदल करके या प्लस आ प्लस गमनम और अंत में जोड़ेंगे तो देव्यागमनम। दूसरे नियम के उदाहरण ऊ का वा होना। पहला उदाहरण मधु प्लस अरिहि। मध प्लस ऊ प्लस आ प्लस रिहि। तीसरी पंक्ति में मध प्लस ऊ बदल करके वा प्लस आ प्लस रिहि और अंत में जोड़ेंगे तो मध्वरिहि। दूसरा उदाहरण वधू प्लस आदेशः। वध प्लस ऊ प्लस आ प्लस देशः। वध प्लस ऊ बदल करके वा हो गया, प्लस आ प्लस देशः, अंत में जोड़ेंगे तो वध्वादेशः। तीसरा उदाहरण अनु प्लस अयः। अन प्लस ऊ
प्लस अ प्लस यह। अन प्लस उ बदल करके व प्लस अ प्लस यह, अंत में जोड़ने से अन्वयः। चौथा उदाहरण शिशु प्लस ऐक्यम। शिश प्लस उ प्लस आई प्लस क्यम। शिश प्लस उ बदल करके व प्लस आई प्लस क्यम और अंत में जोड़ने थे शिष्वैक्यम। ये शिष्वैक्यम में जो शा दूसरे तरीके से आपको लिखा हुआ दिख रहा है, यह शा इस तरीके से भी लिखा जाता है। यण संधि का तीसरा नियम री का रा होना। पहला उदाहरण पितृ प्लस आ। अब पित प्लस री प्लस आ। अब पित प्लस री बदल करके रा हो गया प्लस आ और अंत में जोड़ेंगे तो पित्रा, ता और रा मिलकर के त्रा हो जाता है। दूसरा उदाहरण मातृ प्लस आज्ञा। मात प्लस री प्लस आ प्लस ज्ञा। मात प्लस री बदल करके रा प्लस आ प्लस ज्ञा और अंत में जोड़ने से मात्राज्ञा। तीसरा उदाहरण धात्री प्लस अंशः। धात प्लस री प्लस अम प्लस शः। अब धात प्लस री बदल करके रा प्लस अम प्लस शः और अंत में जोड़ने से धात्रंशः। चौथा उदाहरण पितृ प्लस उपदेशः। पित प्लस री प्लस उ प्लस पदेशः। पित प्लस री बदल करके रा प्लस उ प्लस पदेशः और अंत में जोड़ने से पितृपदेशः। चौथा नियम री का ला होना। पहला उदाहरण री प्लस अर्थम। अब री बदल करके ला हो जाता है प्लस आ प्लस अर्थम और अंत में जोड़ने से लर्थम। दूसरा उदाहरण री प्लस आकृति ही। री बदल करके ला हो गया प्लस आ प्लस कृति ही। अब जोड़ेंगे तो लाकृति ही। यहां पर ध्यान देना है री संस्कृत में एक स्वर है। अब दूसरी संधि देखते हैं अयादि संधि। यदि ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो तो ए को अय, आई को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि के नियम देखते हैं। सर्वप्रथम सूत्र एचो यवा यावः। पहला नियम ए के बाद कोई स्वर आए तो ए बदल करके अय हो जाता है। दूसरा नियम आई के बाद कोई स्वर आए तो आई बदल करके आय हो जाता है। तीसरा नियम ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ बदल करके अव हो जाता है। चौथा नियम औ के बाद कोई स्वर आए तो औ बदल करके आव हो जाता है। अयादि संधि के उदाहरण। नियम ए का अय होना। पहला उदाहरण शे प्लस अनम। अब शा प्लस ए प्लस अ प्लस नम। अब शा प्लस ए बदल करके अय प्लस आ प्लस नम, अंत में जोड़ेंगे तो मिलकर के हो जाएगा शयनम। हलंत अक्षर के बाद जो भी स्वर आए तो वह हलंत अक्षर में जुड़ जाता है। दूसरा उदाहरण हरे प्लस ए। हर प्लस ए प्लस ए। अब हर प्लस ए बदल करके आया प्लस ए और अंत में जोड़ने से हरये। तीसरा उदाहरण ने प्लस अनम। अब ना प्लस ए प्लस आ प्लस नम। अब ना प्लस ए बदल करके आया प्लस आ प्लस नम, अंत में जोड़ने से नयनम। चौथा उदाहरण जे प्लस आह। अब जा प्लस ए प्लस आह। अब जा प्लस ए बदल करके आया प्लस आह और अंत में जोड़ने से जयः। नियम नंबर 2 के उदाहरण आई का आय होना। अब नई प्लस
अकह, ना प्लस आई प्लस आ प्लस कह। अब ना प्लस आई बदल करके आय प्लस आ प्लस कह और अंत में जोड़ने से नायकः। दूसरा उदाहरण गई प्लस अकह, गा प्लस ए प्लस आ प्लस कह। अब गा प्लस आई बदल करके आय प्लस आ प्लस कह, अंत में जोड़ने से गायकः। तीसरा उदाहरण गई प्लस अति। अब गा प्लस ए प्लस आ प्लस ती। अब गा प्लस आई बदल करके आय प्लस आ प्लस ती, अंत में जोड़ने से गायति। चौथा उदाहरण दई प्लस अकह। अब द प्लस आई प्लस अ प्लस कह। अब द प्लस आई बदल करके आय प्लस आ प्लस कह और अंत में जोड़ने से दायकः। तीसरा नियम देखते हैं, पो का अव होना। पहला उदाहरण पो प्लस अनः। अब पा प्लस ओ प्लस आ प्लस नः। अब पा प्लस ओ बदल करके अव प्लस आ प्लस नः और अंत में जोड़ने से पवनः। दूसरा उदाहरण विष्णु प्लस ए। अब विष्णु प्लस ओ प्लस ए। विष्णु प्लस ओ बदल करके अव प्लस ए और अंत में जोड़ने से विष्णवे। तीसरा उदाहरण भो प्लस अनम। भा प्लस ओ प्लस आ प्लस नम। तीसरी पंक्ति में भा प्लस ओ बदल करके अव प्लस आ प्लस नम और अंत में जोड़ने से भवनम। चौथा उदाहरण भो प्लस अति। भा प्लस ओ प्लस आ प्लस ती। तीसरी पंक्ति में भा प्लस ओ बदल करके अव प्लस आ प्लस ती और अंत में जोड़ने से भवती। चौथा नियम औ का आव होना। पहला उदाहरण पौ प्लस अकह। अब पा प्लस औ प्लस आ प्लस कह। अब पा प्लस औ बदल करके आव प्लस आ प्लस कह और अंत में जोड़ने से पावकः। दूसरा उदाहरण नौ प्लस इकह। ना प्लस औ प्लस ई प्लस कह। अब ना प्लस औ बदल करके आव प्लस ई प्लस कह और अंत में जोड़ने से नाविकः। तीसरा उदाहरण भौ प्लस उकह। अब भा प्लस औ प्लस ऊ प्लस कह। अब भा प्लस आव प्लस ऊ प्लस कह और अंत में जोड़ने से भावुकः। आज आप सभी को यण और अयादि संधि के बारे में जानकारी प्रदान की। साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें ताकि हमें समय समय पर जानकारी मिलती रहे कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो कैसी लग रही है। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।